सद्गुरु इस चर्चा को जारी रखने के पूरे मूड में दिख रहे हैं। हालांकि हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा है, तो शायद श्रोताओं से एक और सवाल लेकर हम इस इवेंट का समापन करेंगे। नमस्कार सद्गुरु, मेरा नाम तमन्ना है। Little louder, please. मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी पीढ़ी और हमारे माता पिता की पीढ़ी में काफी सारा पीढ़ी का अंतर देखते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं नहीं, हमारे और आपके बीच कोई अंतर नहीं है। मैं आपसे काफी युवा हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन से कुछ चाहते हैं और वे हमेशा उससे सहमत नहीं होते हैं और हमारे बीच संघर्ष हो जाता है, यहाँ तक कि हम उनको खुश रखने के लिए कभी कभी अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। तो हम इस संघर्ष से कैसे निपटें? देखिए, प्लीज बैठ जाइए। ये समस्या केवल आपकी पीढ़ी के साथ नहीं है। दुर्भाग्य से ये समस्या हर पीढ़ी के साथ है। मुझे ये बात बड़ी बेवकूफी भरी लगती है कि हर पीढ़ी को एक ही समस्या होती है। अगर हम सीखने के मोड में हैं, तो कम से कम हमारे पास एक नई समस्या होनी चाहिए, है ना? हर पीढ़ी की एक ही समस्या है। हालांकि 25-30 साल पहले वे भी युवा थे, लेकिन अचानक वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे इसी रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। तो क्योंकि आपके माता पिता यहां नहीं है, तो मैं उनसे बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप अपना जीवन अपने तरीके से बनाना चाहती हैं और वो तरीका आपके माता पिता या आपके समाज या आपकी यूनिवर्सिटी से मेल नहीं खाता, ऐसा हो सकता है कि आप जो चुने वो सिर्फ आपके माता पिता के ही खिलाफ ना हो, बल्कि शायद आपके सहपाठियों के भी खिलाफ हो, शायद आपके संस्थान के भी खिलाफ हो, शायद उस समाज के भी खिलाफ हो जहां आप रहती हैं। तो अगर आप अपनी चीज करना चाहें, तो आपको समझना चाहिए कि आपको उसके लिए कीमत चुकानी होगी। आप जिस अकेली चीज की शिकायत कर रही हैं, वो ये कि आप उस चीज की कीमत नहीं चुकाना चाहती हैं। जीवन इस तरह कभी नहीं चलता। अगर आप वो करना चाहें जो आप करना चाहती हैं, और वो आपके आसपास के लोगों की चाहत से मेल नहीं खाता, तो वो आपसे इसकी कीमत वसूल करेंगे। अगर आपकी इच्छा आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो उसकी कीमत चुकानी चाहिए। लेकिन अगर अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने की कीमत बहुत अधिक लगती है, तो आप स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाएंगे। ये कुछ बाजार जाने जैसा है। आप कुछ फूल खरीदने जाती हैं, बेचने वाला उसकी कीमत 2000 रुपए बताता है। फूलों के लिए आप इनकार करती हैं, मुझे फूल चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बहुत अधिक कीमत मांग रहा है। ऐसा जीवन के हर कदम पर होता है। जब हम कुछ करना चाहते हैं, तो उससे एक कीमत जुड़ी होती है। हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्या मैं ये मूल्य चुकाना चाहती हूँ जो मुझे चाहिए? क्या वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं ये कीमत देने को तैयार हूँ, या मैं उसकी ये कीमत नहीं देना चाहती? ये निजी बात है। हर किसी के लिए पहले से तय चीज नहीं होती है। ये निजी बात है। कुछ लोगों के लिए इतनी जरूरी होती है कि वे कोई भी मूल्य देने को तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए इच्छा बस थोड़े समय टिकती है, वे इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दोनों में बुराई नहीं है, दोनों सही है।